बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल्स ऑनलाइन चैनल। आज हम इस वीडियो में जिस बारे में बात करेंगे वो है कि आप 2022 की जो रिटर्न जो है अभी 1 जुलाई से जाना शुरू हो गई है, 2022 की रिटर्न जो है वो आप कैसे सबमिट कर सकते हैं जो सैलरीड पर्सन है और बिजनेस पर्सन है। इस वीडियो में हम सैलरी पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस की जो रिटर्न फाइल होगी उसको हम एक लाख वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। जो बिजनेस पर्सन है, सैलरीड पर्सन और बिजनेस पर्सन 2022 के रिटर्न जो है वो कैसे फाइल कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चेंजिंग आई हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, एफबीआर की वेबसाइट ओपन करने के बाद गूगल पर आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने आयरस के ऊपर जाना है, इनकम टैक्स आयरस। ये जहाँ पे आपको ब्लू कलर का आयरस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इनकम टैक्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन जो है वो पेज जो है वो आ जाएगा। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर यूज़र विद इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप आउटसाइड पाकिस्तान करेंगे। मैं इसमें इस वक्त विद इन पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपके सामने इस तरह का जो पेज है वो आ जाएगा एफबीआर का। यहाँ पे आयरस का जो लॉगिन है वो आपसे मांगा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा। उसमें ये कैसे आप हासिल कर सकते हैं, एनटीएन कैसे बना सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका एनटीएन नंबर है या जो पासवर्ड है वो कैसे मिलेगा, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो जो है वो बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर भी आइकन में शो हो रहा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अपना एनटीएन का वो कैसे ले सकते हैं, अपना लॉगिन कैसे ले सकते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब आप लॉगिन यहाँ पे डालेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर आप एंटर करेंगे। ठीक है, आईडी कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है वो आपका जो रिटर्न फाइल करने का पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आरएस लिखा हुआ है आपके सामने। अगर आप देखें तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर ये 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, ड्राफ्ट, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और कंप्लीटेड टास्क। ड्राफ्ट में जो आप ओपन करेंगे अपनी रिटर्न वो आ रहा होगा। इनबॉक्स में अगर तो कोई नोटिस आया हुआ है तो वो आएगा, जैसे इसमें देखें 2 नोटिस आए हुए हैं। ठीक है, और कंप्लीटेड टास्क में जो आपने रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं, अगर आपकी पहले रिटर्न्स फाइल हो रही हैं तो वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। अगर आपने रिटर्न्स फाइल पहले नहीं की तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब आप इसी तरह ऊपर देखें, आपके इस साइड के ऊपर बार के ऊपर कुछ लाइन नज़र आ रही है जिसमें रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, अपील्स, रिफंड, विद होल्डिंग टैक्स, सेल टैक्स और एमआईएस इनवाइस मैनेजमेंट, ये एक बार नज़र आ रही है आपको। ठीक है, इस बार में आप देखेंगे डेक्लेरेशन के ऊपर आप स्टार ये जो ब्लिंक कर रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह के बॉक्स ओपन होने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जाना है रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल। ये आपको जो सेकंड वाला कॉलम आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी एंड कंपनी। ठीक है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जो सैलरीड पर्सन के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो बिजनेस वाले हैं उनके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपसे वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट टैक्स पीरियड। ये देखें, उसने एक आपको मैसेज प्रोवाइड किया है कि अपना टैक्स पीरियड सेलेक्ट करें कि कौन से साल की आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हो। आपने पीरियड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे कि 2022 की रिटर्न फाइल हो रही है तो मैं यहाँ पे 2022 लिखूंगा और सिंपल उस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर दूंगा। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने रिटर्न जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें अब आपने अपना डाटा जो है वो पुट करना है। ठीक है, इसमें डाटा कैसे पुट करना है और इसमें कौन कौन सी चेंजिंग आई हैं 2022 की रिटर्न में फाइल करने के लिए, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड पर्सन के लिए ये देखिए, सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सैलरी पर्सन का यहाँ पे कॉलम आ रहा है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे वो कुछ डाटा आपसे मांग रहा है। ठीक है, ये पे, वेजेस, अलाउंसेस, ये सारा आप देखें। ठीक है, इन चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने।
लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप सैलरी की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको आपकी कंपनी एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। अगर आपकी सैलरी जो है वो 15,000 से 50,000 से अबव है तो आपकी कंपनी आपका टैक्स काट रही होगी। ठीक है, आपने अपनी कंपनी को कहना है, जो अपनी कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उससे अपना टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मांगना है। टैक्स जो डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है टैक्स का, उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा होता है कि आपकी एक साल के अंदर कंपनी ने आपको कितनी सैलरी पे की और उसके ऊपर अगर टैक्स बनता है तो कितना टैक्स जो है उन्होंने डिडक्ट किया है 236 सेक्शन के तहत। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सपोज करके कुछ डाटा जो है वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा आपके सामने, और आपने अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग और अपने टैक्स डिडक्शन जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा पुट करना है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पर कुछ डाटा जो है वो एंटर करूँगा, लेकिन आपने याद रखिए अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा पुट करना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए पे वेजेस अदर इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ सैलरीज। ठीक है, रिम्यूनरेशंस, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है जो आपको 12 मंथ के अंदर एक पूरे साल के अंदर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक आपको जो वो सैलरी मिली है, ठीक है, वो टोटल अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। मैं कहता हूँ कि मेरी यहाँ पे पूरे साल के अंदर जो सैलरी मिली है वो मुझे 12,50,000 मिली है। ठीक है, 12,50,000 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आपने अकॉर्डिंग अपनी सैलरी के यहाँ पे फिगर्स जो हैं वो पुट करनी है। सैलरी पुट करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने की वजह क्या है, क्योंकि आपकी जो भी कैलकुलेशन है, जो भी फिगर्स आप इसमें पुट करेंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगी और वो इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे ब्लू बार में नज़र आना शुरू हो जाएगा। सैलरी जो है वो मैंने 12,50,000 सपोज करके मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, इसके बाद वो मुझे यहाँ पे कहता है, अगर आप इस साइड पे आएंगे एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आप लेफ्ट साइड के ऊपर प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल एसेट, अदर सोर्सेज, फॉरेन और टैक्स चार्जेबल। ठीक है, इसके सबसे लास्ट टैक्स चार्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिडक्शन, टैक्स चार्जेबल, रिडक्शन, क्रेडिट्स, इस तरह का एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। लेकिन आपने सबसे नीचे जाना है तो वो आप देखें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे कंपटीशन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी जो आपने 12,50,000 पुट की थी वो सामने आपको शो हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे देखो वो 35,000 जो है वो टैक्स जो है वो चार्जेबल मांग रहा है, यानी कि आप टैक्स पे करो। आप ज़ाहिरी बात है, जो टैक्स आपसे डिमांड कर रहा है कि इतना टैक्स आपके ऊपर 12,50,000 के ऊपर सैलरी के ऊपर 35,000 रुपये टैक्स बन रहा है, तो आप इसको सबमिट करवाएं, टैक्स जो है वो जमा करवाएं। लेकिन आपकी कंपनी ने अगर तो आपका टैक्स काटा हुआ है तो आपने कंपनी से सर्टिफिकेट लिया है और आपने उस सर्टिफिकेट के बिहाफ के ऊपर अपना टैक्स जो है वो सबमिटेड है, वो आपने टैक्स के कॉलम में डालना है कि यहाँ पे मैंने टैक्स जो है वो ऑलरेडी मेरी कंपनी ने काट लिया है, लिहाजा मैंने इस टैक्स को जमा कर दिया है। अब जो आपकी कंपनी ने टैक्स काटा है 35,000 रुपया, 35,000, वो आपने कहाँ पुट करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जाना है एडजस्टेबल टैक्स में। ठीक है, और फाइनल फिक्स टैक्स, ये आपको दो तरह की नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टेबल और फाइनल फिक्स में, लेकिन जो आपकी सैलरी का टैक्स है वो आपने जाना है एडजस्टेबल में। आपके सामने इस तरह के दो जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सैलरी एम्प्लॉयमेंट 149 सेक्शन जो है सैलरी का 149 सेक्शन जो सैलरी का है उसके ऊपर आप देखेंगे जितना भी कंपनी ने आपका टैक्स काटा हुआ है, जो आपसे अभी 35,000 आपको शो हो रहा था, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पर पुट करने के बाद आपने सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि आप दोबारा कंपटीशन में जाएंगे तो आपका जो टैक्स है वो पे हो चुका है। ये देखिए, जब आपने पे नहीं किया होगा तो वो इस कॉलम में नज़र आ रहा होगा, इस कॉलम में। ठीक है, जब आप पे कर चुके होंगे तो वो आपको इस कॉलम में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वो देखिए, विदहोल्डिंग इनकम टैक्स 35,000 रुपया जो है वो आपकी तरफ से कंपनी ने जमा करवा दिया था। आपने सिंपली एडजस्टेबल टैक्स में जाके यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करना है और वो आपकी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर तो आपका किसी और जगह भी टैक्स कटा हुआ है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, कोई प्रॉपर्टी सेल की है, 236C और 236K सेक्शन के तहत कोई सेल परचेज की है अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, या कोई गाड़ी आपने परचेज किया, वो जो आपके टैक्सेस कटे हैं वो भी आपने पुट करने हैं।
मैं आपको वो भी बता देता हूँ, अगर आपके केस में है तो वो आप किस जगह के ऊपर जो है वो सबमिट करेंगे। ये देखिए प्राइवेट व्हीकल टैक्स है, ठीक है, ये 234 के तहत है। यहाँ पे अगर आपने सिंपल प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी गाड़ी का नंबर डाल के और जो भी मॉडल है वो लिख के ओके करेंगे और आपने यहाँ पे टैक्स जो है वो डाल देना है, ठीक है। इंटरनेट बिल, अगर आपका पीटीसीएल लगा हुआ है, अपने घर में पीटीसीएल यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर इंटरनेट लगाया हुआ है और उसके ऊपर भी अगर आपको कोई टैक्स आ रहा है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे इंटरनेट बिल में 236D के तहत यहाँ पे अपना प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और फ़ोन नंबर अपना सारा लिख के ओके करेंगे और आपने सिंपल यहाँ पे जो टैक्स कटा हुआ है वो आप पुट कर देंगे। अब ये देखें सेल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 236C और 236K परचेज। अगर तो आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स कटा है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देने, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका प्रॉपर्टी कोई परचेज किया है तो वो आपने यहाँ पे 236K में आपने पुट कर देनी है, ठीक है। अगर आपके केस में है तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। मैं भी सिंपली रिटर्न को लेके जा लूँ सैलरी पर्सन के लिए, ठीक है। टैक्स यहाँ पे हो गया। अब मैं जाऊँगा वेल्थ स्टेटमेंट में। रिटर्न जो है इनकम टैक्स रिटर्न वो मैंने कंप्लीट कर ली। मैं जाऊँगा वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होता है कि जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं या आपके जो एसेट्स की डिटेल होती है, आपकी बैंक अकाउंट्स की डिटेल होती है, वो यहाँ पे पुट की जाती है। वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे आप देखेंगे वेल्थ स्टेटमेंट आपके लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही होगी। इस पर क्लिक करूँगा तो 3 ऑप्शन आएंगे, पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। मैं सबसे पहले पर्सनल एसेट्स में पर्सनल एक्सपेंस में जाऊँगा। यहाँ के ऊपर जो मेरा टैक्स कटा हुआ था, जो अगर आप देखें कि आपकी सैलरी के ऊपर 35,000 जो आपका टैक्स कटा था वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट करने के बाद अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपके पर्सनल एक्सपेंस कौन से हैं, जिसमें आपके बच्चों की फीसिस अगर हैं, ठीक है, वो आप डालेंगे, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल डालेंगे, गैस का बिल डालेंगे, अपना मेडिकल कोई है तो वो डालेंगे, एजुकेशन एक्सपेंसेस जो भी हैं, फंक्शन कोई शादी कुछ फंक्शंस गैदरिंग हुई है तो उसके एक्सपेंस डालेंगे, अदर पर्सनल किचन ग्रोसरी के जो एक्सपेंसेस है वो डालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ट्रैवलिंग का जो भी है वो आपके सामने जो है वो बना हुआ है, आपने सिंपली उसके सामने पुट करना है। मैं सपोज के तौर पर एग्जांपल के तौर पे यहाँ कुछ डाटा पुट कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करना है। मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस का जो है वो मैं एक्सपेंस डालता हूँ कि 7,000, ठीक है। ट्रैवलिंग मैंने की, ठीक है, ट्रैवलिंग का मैं 5,000 डाल दे रहा हूँ, आपने अकॉर्डिंगली डालना है, ये सपोज वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा 12,500 है, ठीक है। वाटर का मैं 750 डाल देता हूँ, 7,500। गैस का मैं यहाँ पे 3,500 डाल देता हूँ। ये आपने एनुअली डालने हैं, मंथली नहीं, ये याद रखिएगा। फंक्शन अगर कोई है तो उसके एक्सपेंस डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 12,000 डाल देता हूँ, ठीक है। ग्रोसरी जो अगर आपका है किचन्स का जो है वो आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ कि वो कोई 4,50,000 है, ठीक है। अगर आपके बच्चों की फीसिस हैं, एजुकेशन हैं, तो वो आप फीसिस यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने इसको डालने के बाद आपने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पर्सनल एक्सपेंस जो टोटल है वो आपको बता देगा कि 6,52,500 रुपये जो हैं वो आपके एनुअली टोटल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस डालने के बाद आप आपने लेफ्ट साइड पे दोबारा आना है और सेकंड टैब के ऊपर क्लिक करना है जो पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी का है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के डाटा जो है वो शो हो रहा होगा, ठीक है। ये फेक एंट्रीज हैं, फेक हैं, लेकिन आपने ओरिजिनल डाटा जो है डालना है, ठीक है। ये वो डाटा है, अगर आपने पिछले साल रिटर्न फाइल किया तो इस तरह का आ रहा होगा, अगर आपने पिछले साल रिटर्न फाइल नहीं की तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आपने सिंपल कमर्शियल प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्लिक करना है, पर्स के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस ऐड करना है। मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ हाउस नंबर 256, ठीक है, और वो जोहर टाउन में है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि वो 5 मरला है, ठीक है। सिंपली आपने ओके करना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे जितने की भी आपने लिया उसकी वैल्यू आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। एंटर करने के बाद ये देखिए आपने एंटर कर दी। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन होगा, इसमें आपने बैंक अकाउंट का बैलेंस डालना है आपने, ठीक है। बैंक अकाउंट्स का जो आपका बैलेंस डालेंगे वो आप डालेंगे। मैं कहता हूँ कि मेरा एक अकाउंट है, सिंपली आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो अकाउंट नंबर पूछेगा। मैं यहाँ पे कोई भी सपोज करके जो भी अकाउंट नंबर है सपोज डाल रहा हूँ, ठीक है, HBL बैंक है,
इसके ऊपर एचबीएल बैंक डालने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, आपके सामने वो हेड बन जाएंगे। यहाँ पे आपने सिंपली जो भी आपका 30 जून का बैलेंस होगा, 30 जून का जो आपका बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे सपोज 35,360 रुपये लिख देता हूँ, इसके ऊपर मैं 12,000 लिख देता हूँ और इनके ऊपर मैं 3500 लिख देता हूँ। ठीक है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो आपने तरतीब के साथ प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद बार बार उसको वो जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब की डिटेल जो है वो डालनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर मेरे पास कोई हाउस इफेक्ट्स हैं, हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं, कोई फर्नीचर है, कोई एक्सपेंसिव फर्नीचर है, तो मैं वो वैल्यू डाल देता हूँ 50,000 है। ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, पर्सनल आइटम मोबाइल्स लैपटॉप अगर आपके पास है तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये देखिए आप कैश नॉन बिजनेस, आपके पास अगर कोई कैश है, जो सेविंग्स हैं जो आपके पर्स में पड़े हैं या आपने इन्वेस्टमेंट की है, सेविंग्स है, वो आपने अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 लाख डाल देता हूँ कि सपोज करके 3,02,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ये सपोज करके वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड है, इन्वेस्टमेंट है, एनी अदर एसेट्स के कॉलम में आप जाके सिंपली आपने यहाँ पे प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो भी है आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्लिक करना है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखना है। इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद जितनी भी अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये सारा डाटा जो है वो आप एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसको बाद कंप्लीट करने के बाद आपने सिंपल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो भी डाटा होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने आना है नेक्स्ट टैब के ऊपर, रिकॉन्सिलेशन के ऊपर। रिकॉन्सिलेशन के ऊपर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डाटा जो है वो आपका शो कर रहा होगा। अगर तो आपकी पहली रिटर्न है तो वो इसमें ये जगह ज़ीरो होगी, वो आप ऊपर जाके देख सकते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी अगर आपका है तो वो देख सकते हैं कि आप फर्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए 2022 की रिटर्न जो पहले रिटर्न फाइल करते हैं और नेक्स्ट रिटर्न जो है वो फाइल करने जा रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का डाटा उनके लिए आ रहा है। ठीक है, अब आपने ये करना है, आपसे वो जो भी आपकी सैलरी थी, इनकम टैक्स, ये देखिए इनकम टैक्स डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, जो आपकी सैलरी थी 12,50,000 वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद सिंपल कैलकुलेट कर दिया। अब आपसे वो यहाँ पे सिंपल ये पूछ रहा है कि जो आपकी नेक्स्ट आ रही है रिटर्न जो प्रीवियस डाली हुई है उनके लिए ये इशू आएगा, पुरानी नई वालों के लिए नहीं। अगर तो ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि 17 लाख जो है वो कहाँ से आपने यहाँ पे जो डाले हैं कि आपके पास ये 25 लाख का घर आया, ये 17 लाख या जो इन्वेस्टमेंट है 25 लाख, ये कहाँ से आई। ठीक है, वो अब आपने यहाँ पे बतानी है। मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता क्योंकि मेरा जो प्रीवियस है वो है। आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप वो वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंपली रिटर्न की तरफ में जाता हूँ, यहाँ 7,66,000 माइनस में आ गया। इसका मतलब है कि ये आपके पास सेविंग बच गई है, इसको आप कहाँ रखना चाहते हो, माइनस में। तो मैं 7,66,816 जो है वो सिंपली जो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था कैश इन हैंड 3,02,000, इसमें मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं ज़ीरो करूँगा। ज़ीरो करने के बाद कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद दोबारा रिकॉन्सिलेशन में जाएं और देखें यहाँ पे अमाउंट कितनी है। इसको कॉपी करें, सिंपली आपने यहाँ पे आना है और कैश इन हैंड में जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, और ये इस माइनस को यहाँ से ख़त्म कर दें। माइनस को ख़त्म करेंगे तो कैलकुलेट कीजिए और रिकॉन्सिलेशन में जाके देखिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया। ठीक है, आप अनरिकॉन्साइल अमाउंट ज़ीरो, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़ीरो हो गई है, इसको आपने ज़ीरो करना है। जब ज़ीरो कर लिया तो आपकी रिटर्न जो है वो रेडी है फॉर सबमिशन के लिए। ठीक है, अगर आपका अब आपने सिंपली इसको ज़ीरो करने के बाद कैलकुलेट करना है और आपने इसको सेव करने के बाद यहाँ से सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक जाना है और आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। आपसे वो पिन मांगेगा, पिन का जो भी आपका कोड होगा वो पुट करके आपने इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सी रिटर्न जो थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में डाल के पूछ सकते हैं। अगर आपका, क्योंकि हर बंदे की कुछ रिटर्न्स डिफरेंट होती है, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता है, कोई गाड़ी परचेज कर रहा होता है, हर किसी की डिफरेंट होती है। मैं हर किसी का यहाँ पे डिस्कशन केस नहीं हो सकता। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपका कोई इससे डिफरेंट केस है सैलरी पर्सन का तो वो आप नीचे कमेंट्स में पुट कर लीजिए। मैं अपना नंबर भी वहाँ पे छोड़ दूंगा, आप मुझसे कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपका कोई इशू है। ठीक है, तो कॉल करके भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने हमारी सर्विसेज हासिल करनी है तो वो भी हासिल कर सकते हैं। हम आपके रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। प्रोफेशनल टीम की साथ हमारी जो लॉ फर्म है वो काम कर रही है। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो नीचे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं।
काइंडली आप हमारा चैनल जो है वो स्किल्स ऑनलाइन उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, ताकि इस तरह के अगर आपकी कोई भी इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ का जो सोल्यूशन है वो हम आपके सामने लाते रहें। बहुत शुक्रिया।